हम लोग इस इशू को गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं, गवर्नमेंट आप इस इशू को रिजॉल्व कर दो, उस दिन ये टीम जो है हम लोग गायब हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को किसी से दुश्मनी नहीं है, हमको पेमा खांडू से प्रॉब्लम नहीं है, हमको किरण रिजिजू से प्रॉब्लम नहीं है, हमको बीजेपी से प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हमको आईएनसी से प्रॉब्लम कांग्रेस है, ना ही किसी पार्टी से प्रॉब्लम है। हम लोग जो है पॉलिटिशियन नहीं है, हम लोग अनएजुकेटेड यूथ है जो कल तक एक सपना लेके आया था कि हम पढ़ लिख के एक अच्छा नौकरी लेके अपना माँ बाप का जो बुजुर्ग माँ पिताजी है, बुरा माँ पिताजी है, उनका एक सहारा बनेगा बोल के। तो हमारा सपना गलत था क्या? हमारा सोच गलत था क्या? हमारा माँ पिताजी को ये सब सपना देखना क्या वो गलत था? इसीलिए अभी सब कुछ कर लेने के बाद में हम लोग को आज ऐसा महसूस होता है और हुआ है। इसलिए ये सोच को आप लोगों के सामने हम लोग लेके आने का निर्णय लिया है। वो ये है कि रास्ता में खड़ा करके, सड़क में खड़ा करके, टेनिस कोर्ट में सो के, खुले आसमान में खाली पेट बैठ के इससे कुछ नहीं होता है। इससे सिर्फ जागरूकता मिलता है, अवेयरनेस क्रिएट होता है। और वो पिछले 2 साल में हम लोग जो है बहुत किया है, लेकिन इशू जो है अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ। क्यों? ये सोचने वाला बात है। अब वो लोग सब लोग सोच के देखो, ये बच्चा लोग इतना सारा चीज कर लिया तभी भी इशू रिजॉल्व नहीं होता। इतना छोटा सा इशू है, ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहता ही नहीं है। जो पावर में है, जो पोजीशन में है, जो अथॉरिटी में है, इन लोग नहीं चाहते कि ये इशू रिजॉल्व हो, क्योंकि हर कोई मिला हुआ है शायद से। तो हम लोग कहाँ जाएगा? गरीब लोग, हम बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। आज यहाँ एमपी का नाते आप लोगों के सामने खड़ा है, तो हम पॉलिटिकल एम्बिशन रख के नहीं है, या तो मेरे पास पैसा है बोल के नहीं है। आप लोगों को उल्टा बता दो कि हम ईटानगर में एक रेंट हाउस में बैठता है, 12 का घर में 5,000 रुपया देता है, 12 का महीना का 12, और पिछले 7 महीना से 7 मंथ्स हो गया। ये इशू में जब से अपू पहली बार लगाए तब से हम वो रूम में भी जा नहीं सकता है। जब जाता है तब पुलिस आता है उसका बाहर में, और 7 महीना से हम उसका रेंट भी नहीं भरा अभी तक। और मेरा माँ पिताजी बस्ती में रहता है। आप लोग तो फिर भी यहाँ मेरे सामने जितना बैठा हुआ है, आप लोग फिर भी थोड़ा जवान दिख रहा है। मेरा पिताजी 86 ईयर्स का हो गया, दांत गायब हो गया, मुश्किल से 3 या 4 दांत रह गया, वो भी पीछे का। आंख दिखाई नहीं देता, कान अच्छे सुनाई नहीं देता। बाप बेटा में बात भी नहीं होता है, फोन करने से भी हेलो हेलो करके फोन रख देता है। ये ऐसे परिवार का बच्चा, ऐसे पिताजी का बच्चा आप लोगों को लगता है इलेक्शन में खड़ा करने का ताकत रखेगा? फिर भी आज आप लोगों के सामने इधर खड़ा है। क्यों? क्योंकि सरकार जो है, जिनको ये काम करना चाहता है, इन लोग जो है आप सबको, हमको फेल किया है। इन लोग अपना काम नहीं कर रहा है। हम लोग को टीम को लगा है कि इस बार जो है ये इशू को रिजॉल्व करना है। वो बोलने से हम लोग में से किसी को अभी सिस्टम में ही घुसना पड़ेगा, लेकिन ये ऐसे डिसाइड नहीं हुआ। हम लोग तभी भी रुक रहा था कि ये जो नया पॉलिटिकल पार्टी आ रहा है, ये जो नया कैंडिडेट आ रहा है, चाहे वो एमएलए के लिए हो, चाहे वो एमपी के लिए हो, इन लोग में से कोई तो आगे आएगा इलेक्शन के समय में, आगे आके बोलेगा कि ये जो इशू है आप लोग का पिछले 2 साल से आप मर मिट के जो रो रहा है, आप वो इशू हमको दे दो, अभी से हम आप लोग के बदले में बात करेगा। क्योंकि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में है, इन लोग में से तो कोई बात नहीं कर रहा है। हम लोग सोचे कि कम से कम नया वाला तो आके बात करेगा। हम लोग भी सोचा है कि ऐसा कोई आता है बोलने से, इसको इशू को देख के हम लोग 2 साल से लड़ रहे हैं, अभी हम लोग भी पढ़ाई करने के लिए अपना अपना रूम में चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्च का 25 तारीख तक हम लोग वेट किया, हम लोग रुका है, कोई तो आगे आएगा। मार्च का 27 जो है, 27 तारीख को ये नॉमिनेशन फाइलिंग करने का लास्ट दिन था। तो एक दिन में हम लोग को बस 1 दिन मिला सोचने समझने के लिए। जब कोई आगे नहीं आया तब हम लोग का टीम में बात हुआ कि नहीं, इन लोगों को भरोसा करके कुछ नहीं होने वाला।
2 साल से तो आप लोग भरोसा कर रहे हैं, अभी जो नया आ रहे कम से कम उससे उम्मीद था, कम से कम हम लोग सोच रहे थे कि तोको शीतल मैडम तो आएगा होगा सोच के, लेकिन तोको शीतल मैडम कभी वो भी नहीं आया, ना ही नावम तुक्की आया, ना ही रोहित उंग आया, ना ही बिम्पक सिंह आया, किरण रिजिजू का तो आप तो भूल ही जाओ, कोई नहीं आया। तब हम लोग को लगा कि इतना गूंगा, इतना बहरा, इतना आप हर किसी का दर्द को रख के भी तभी भी कुछ बात नहीं कर सकते, फ्यूचर के लिए बात नहीं कर सकते, माँ पिताजी का इमोशन कोई लोग अनदेखा कर सकते हैं, ऐसे गवर्नमेंट के साथ में सोल्यूशन कैसे होगा? तो डिसाइड किया है कि हम लोग में से किसी को उतरना है, लेकिन उतरेगा कैसे? हर कोई तो अनएम्प्लॉयड यूथ लोग है, सब तो नौकरी की तलाश में बैठा हुआ था, घर बार नहीं है, रेंट हाउस में बैठते, कोई पीजी में बैठते, कोई हॉस्टल में बैठते हैं। ये लड़का लड़की लोग जो है कि कैसे करके इलेक्शन में उतरेगा? क्योंकि इलेक्शन बोलने से अरुणाचल में सिर्फ एक चीज दिखाई देता है, पैसा, जो हम लोग के पास में बिल्कुल नहीं है। लेकिन किसी को तो हिम्मत दिखाना था, क्योंकि हम लोग सोचता है ना, आप कीजिए पहले, हम साथ में रह के आपका साथ देगा, आप करो हम आपका साथ देगा, आप आगे जाओ हम पीछे से साथ देगा। लेकिन कोई नहीं बोलता कि हम करेगा बोल के, हम आगे आएगा, आप लोग मेरे पीछे आओ, ऐसा कोई नहीं बोलता है। आप करने के चक्कर में उससे अच्छा तो किसी को हिम्मत तो दिखाना पड़ेगा कि चलो हम शुरू करते हैं, आप लोग खड़ा करके देखो। तो मेरा टीम को लगा कि एक ऐसे लड़का हम लोग में से आगे आना चाहिए। हम भले बहुत गरीब फैमिली से, मेरा फैमिली में कम से कम हमको मेरे माँ पिताजी इतना पढ़ाया लिखा है कि गलत को गलत, सही को सही बोलने का ताकत तो दिया हमको, और टीम का कॉन्फिडेंस को देके, टीम का कमिटमेंट को देके पिछले 2 साल में हम सब कुछ को छोड़ छाड़ के सैक्रिफाइस करके आप लोगों के सामने डिक्लेयर कैंडिडेट एज एमपी फ्रॉम अरुणाचल 1 वेस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हिसाब से आज आप लोगों के सामने खड़ा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है, हमको कुछ पॉलिटिक्स में आना था, ये नहीं है, हमको नाम भी नहीं चाहिए। लेकिन जेल जाने के बावजूद भी इशू रिजॉल्व नहीं होता, तो हम भी सोचता है कि अरुणाचल के लिए हम और कुछ कर सकते हैं मेरे तरफ से, वो हम करके देखेगा। तो एक नॉर्मल लाइफ को, एक साधारण लाइफ को हम छोड़ के आप लोग के सामने एक पॉलिटिकल फिगर के हिसाब से डिक्लेयर करके अभी आप लोगों के सामने खड़ा है। तो हम एक सेक्रीफाइस करके, एक त्याग देके खुद को आप लोगों को एक और मौका देना चाहता था, पूरा अरुणाचल की जनता को। वो ये कि आप लोगों को जो पिछले 2 सालों में ये पेपर बेचने का, नौकरी को बेचने का, घर फरोख्त का जो सिलसिला चल रहा था, अगर वो चीज गलत लग के उसको गवर्नमेंट जो है रिजॉल्व नहीं कर रहा है, सोल्यूशन नहीं कर रहा है, उसका दिल का दर्द आप लोगों को भी है। क्योंकि आपका हर एक घर में पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, स्कूल जाने वाला बच्चा है, कॉलेज जाने वाला बच्चा है, जो कॉलेज खत्म करके नौकरी तलाश कर रहे हो ऐसे वाला बच्चा भी है, और जो अभी तक पैदा नहीं हुआ वो कल को पैदा होगा, तो उसी को भी इसी प्रोसेस से जाना है। तो ये सबका इशू हुआ ना, हमारा सिर्फ नहीं हुआ, सिर्फ इन लोगों का नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसे दुख दर्द को जो पूरा अरुणाचल फील करता है, गवर्नमेंट को भी दिखाने का एक मौका दे कि पूरा अरुणाचल जब खुश नहीं है, ऐसे इशू को जब आप रिजॉल्व नहीं करता है, पूरा अरुणाचल एक साथ आगे आके यूनिटी होके इशू बेस्ड पॉलिटिक्स भी कर सकता है, और चाहे तो गवर्नमेंट आपको अकाउंटेबल सही मायने में ठहरा सकता है। ऐसे सोच के ये जो 28 इयर्स का जो लड़का है, एक छोटा सा बच्चा, आप लोगों का भाई, आप लोगों का बेटा जो है, आप लोगों के सामने बिना किसी पैसा का, मेरे पास मेरे खुद का गाड़ी को तेल डाल के यहाँ पहुंचने का भी पैसा नहीं है, तभी भी आप लोगों के सामने यहाँ खड़ा है ये बोलने के लिए कि अने अबो मलंगम, जितना भी भाई भैया है, वेल विशर्स है, और जो अपने फ्यूचर के लिए सोचता है, अपने बच्चा के लिए सोचता है, अपने आप के लिए सोचता है, ये पूरा समाज के लिए सोचता है। अगर आप लोगों को लगता है कि हम जिस चीज के लिए खड़ा है, जो सोच हम लेके आए आप लोग के सामने में, और इसका फायदा जो आप अपने खुद पे देखते हैं, अपने बच्चों पे देखते हैं, समाज के लिए, कल को आने वाला जो बच्चा है उन लोगों के लिए दिखाई देता है। तो आप लोग जो मेरे सोच के साथ में मेरे साथ सोचता है बोलने से,
ये जो इलेक्शन आ रहा है इसमें आप लोगों का हमको प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और वो प्यार और सपोर्ट आप घर बैठे बैठे अपना एक उंगली से डिसाइड कर सकता है कि आपको कैसा लीडर चाहिए। 5 साल में एक मौका मिलता है, इस बार टाइम आ गया है। आप लोग जो है अगर लीडर चुन रहा है तो ऐसे लीडर चुनो जो कि आपका जो आवाज है, आपका जो दिल का दर्द है उसको सॉल्व करने में, उसको बात करने में सही तरीके से कोशिश करे। ना ही किरण रिजिजू जैसे जो सेंटर में बैठ के पिछले 2 साल में ये जो पेपर लीकेज का इशू है इसमें एक बात नहीं बोल सका है। उनका हिसाब से तो ये लोकल इशू है, वो दिल्ली में बैठ के दिल्ली के बात करेंगे। तो वोट मांगने क्यों आता है आप लोगों के पास में? ये सोचने वाला बात है। कल परसों भी आएगा वोट मांगने के लिए, तो आप वोट मारते हैं वो उनसे काम करना पड़ेगा ना। आंसरेबल आप लोगों को है। ये मौका आप लोगों को शायद से 5 साल के बाद में दोबारा और नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ खड़ा करके, हमको किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में तो हम नहीं है, ना ही हमको बीजेपी से अगेंस्ट है, ना ही कांग्रेस से अगेंस्ट है। हम बोला है ना ही तो को शीतल का अगेंस्ट है, ना ही दाम तुकी का अगेंस्ट है, ना ही पेमा खंडू का अगेंस्ट है, और ना ही किरण रिजिजू का अगेंस्ट है। लेकिन जब इन लोग काम नहीं करेगा तब तो सवाल करना पड़ेगा। और ये मौका, ये नौबत इन लोग ही दिया है। अगर इन लोग अपना काम सही तरीका से किया होता तो आज ये छोटा सा लड़का को खड़ा करके ये सब चीज बात करने की जरूरत नहीं था। तो ये जो चेंज, ये जो बदलाव जो आप लोग सोचता है होना चाहिए अरुणाचल में, हम जो है आप लोगों का आवाज बनने के लिए तैयार है। यदि आप लोगों को लगता है कि ये पेपर लीकेज, ये नौकरी का बेचना, ये खुले आम में नौकरी को बेचना 60, 70, 80 लाख में, अगर ये गलत है सोचता है बोलने से, और आप लोगों को लगता है कि नहीं मेरा पास बहुत पैसा है, हम अब कल को अपने बच्चे को खरीद के दे सकते हैं बोलने से, अगर ऐसा लगता है, और अगर आप लोगों को लगता है कि ये जो चीज हो रहा है जैसे हो रहा है उसको होने दो, तो आप लोग जो है ये आवाज को, ये बेटा को जो आपको आशीर्वाद मांग रहा है, इसको वोट करने का कोई जरूरत नहीं है। परंतु लेकिन आप लोग को अगर ऐसे लगता है पेपर बेचना, नौकरी को किसी को बेच के खाना, और आप लोग गरीब फैमिली के पास में पैसा नहीं है, हम अपने बच्चे के ऊपर बहुत मेहनत किया है, तो वो पढ़ाई लिखाई करने का सही नौबत, सही फल उसको मिलना चाहिए। और जो गवर्नमेंट आज तक इस इशू को रिजॉल्व नहीं किया, तो वादा करने के बाद भी अगर इशू को रिजॉल्व नहीं किया, वो सब चीज जो है गलत है। क्वेश्चन पेपर को अगर होटल में लिखना गलत है, नौकरी को रूम का अंदर बैठ के किसी का कॉपी पेस्ट करके लिखना गलत है। तो हम आप लोगों का आवाज है, तब आप लोग जो है बढ़ चढ़ के ये आने वाले इलेक्शन में मेरा सपोर्ट कीजिएगा। मेरा नाम तेची राणा है, नाम जरूरी नहीं है, लेकिन जो हम सोच आप लोग के लिए लेके आया है, इस चीज के लिए आप मेरा समर्थन कीजिए। मेरा इलेक्शन सिंबल रहेगा टीवी। हर घर में शायद से टीवी है, आप लोग को ये सिंबल याद रखना है। अगर बदलाव चाहिए तो हम रेडी है, आप लोग मौका देगा तो हम बात करेगा। उसके लिए आप लोग को दबाना है टीवी का बटन। और ये जो है, ये जो यूथ है, ये यंगस्टर्स है, मेरा मैसेज इन लोग को समझ में आता है, मेरा मैसेज इन लोग के पास पहुंचता है। इन लोग का भी दिल दर्द होता है। हम नहीं सोचा था कि ईटानगर में बैठ के, हम नहीं सोचा था कि हमको इतना दूर दराज में ऐसा प्यार मिलेगा, लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि आप लोगों का जो प्यार है वो जितना हम सोचा था उससे कई गुना ज्यादा है। लेकिन टाइम कम होने का कारण से, टाइम बहुत कम होने का कारण से हम लोग तो शायद से हर गांव नहीं पहुंच पाएगा, हर अम्मा बाबा को नहीं पहुंच पाएगा, हर अन्य अबू के पास में नहीं पहुंच पाएगा। तो ये हम लोग का कमजोरी दिखता है। लेकिन अभी भी टाइम काफी है, अगर आप हम सब एक साथ रहेगा तो। ये जो यूथ है, जिनका पास में मोबाइल का एक्सेस है, जिनका पास सोचने समझने का वो है, और जो पता चल रहा है कि हम लोग इस इशू में क्या कर रहे हैं, आप लोग को है एक एक आदमी को, 500,000 आदमी को जाके बात करना है कि ऐसे एक भैया आया था, ऐसे एक भाई आया था, ऐसे एक बेटा आया है अरुणाचल में हिम्मत करके पहली बार इशू बेस्ड पॉलिटिक्स के लिए बात करने के लिए। आप हम
जो दिल में सोचता है उसके बारे में लड़ने के लिए, अकेला होने से भी। तो आप हम लोग इसको एक मौका देना चाहिए कि नहीं? क्योंकि अगर कल को अगर ये इलेक्शन में हम हार भी जाता है बोलने से, ये तेजी राणा नाम जो नहीं हार रहा है, हम नहीं हार रहे हैं, ये हार आप सबका है। मेरा हार में आप सबका हार है, पूरा अरुणाचल का हार है। अगर हम जीतता भी बोलने से आप सबका जीत है, ये मेरा अकेला का जीत नहीं है। क्योंकि ये नाम जो जरूरत नहीं है, कल को भी आप लोग हमको सर बोल के कहीं एड्रेस करने मत कीजिएगा। आप लोग हमको नाम से बुलाइएगा, या तो आप मुझे बेटा के हिसाब से बुलाइए, या भाई के हिसाब से बुलाइए, भैया के बोल के बुलाए, या दोस्त बोल के बुलाए। हम आप लोग के लिए है, एक मौका आप लोगों को देना चाहता है। और क्या हमको एक मौका देने के लिए रेडी है कि नहीं? अगर दिया तो 5 साल के बाद में यहाँ खड़ा करके हम सेम जब स्पीच बोल रहा होगा तब आपको हमको क्वेश्चन करने के साथ जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम अपना बात खुद से करेगा। इतना बोल के हम इस चीज को यहाँ तक रखना चाहते हैं। और आप लोग जो है यहाँ में इतना दिन भर यहाँ हमको वेट करना है, आने अब लोग के लिए, दीदी भाई बहन के लिए, और जो जितने यूथ है, यंगस्टर्स है, आप सभी लोगों को बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।